रहा है तो आदमी को सोचना पड़ता है कि इसमें यार मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ जिससे ये फिट हो जाए, ठीक है। तो सोचता अचानक उसको चमकता है, क्लिक होता है कि यार इसमें अगर ये सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से कुछ चीज़ ज़िंदगी में चमक जाना, क्लिक कर जाना, है ना, जो पहले नज़र नहीं आ रही थी। अर्लियर आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी, ठीक है। तो वो चीज़ तो वहीं एग्जिस्ट कर रही थी, वो सब्स्टिट्यूशन, बट अब मुझे चमक गया, आई कुड सी नाउ। तो वो चमक जाना इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग हो जाना। पहले मैं सो रहा था, मेरी नज़रों में नहीं था, अब मतलब मैं देख पा रहा हूँ उसे, नहीं था, अब मतलब मैं देख पा रहा हूँ उसे। तो ऐसे ज़िंदगी की बहुत सारी परतें रहती है, बहुत सारी परतें रहती है। तो कौन सी परत आपके आंखों के सामने से हट चुकी है और अब आपको क्या नज़र आने लग गया है? जब जैसे आपको नज़र आएगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ यार, अर्लियर आई वॉज स्लीपिंग, अर्लियर I was blind, but now I am awakened. Now I can see things. अब ये what you can see है ना, ये भी अनंत है। जो भी कुछ देखा जा सकता है इस अस्तित्व में वो अनंत है। इसलिए you can never claim that you are absolutely awakened. बट कुछ तो पहले नहीं चमक रहा था जो अब चमक चुका है। उदाहरण के तौर पर मैं ऐसा भी कहते हैं ना कि सिर्फ अगर अपने आप को जान लिया तो उससे तुमने सब कुछ जान लिया, मतलब इट इज इनफ, ऐसा भी तो होता है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो तो उनसे पूछो कि अपने आप को जानने का मतलब क्या है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे जानने का मतलब ये है कि मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ। यार मैं तो बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ इस मामले में, मुझे अपनी शक्तियाँ जाननी है, ठीक है। मुझे पहली बात तो ये प्रूव करना है अपने आप को कि मैं ऐसे हवा में उड़ सकता हूँ कि नहीं उड़ सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इस मानव जीवन में आया हूँ तो जो भी एक मानव जीवन के एक्सपीरियंस में हुआ जा सकता है ना, सारे सुख, सारी के सारी संपत्ति, सारा दुनिया का सुख वगैरह, चैन वगैरह, वो मेरे अनुभव में आ सकता है कि नहीं आ सकता। शक्तियों को जान लेना एनलाइटनमेंट है कि इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट? एनलाइटनमेंट आगे वाली बात, वो शक्ति के बारे में आपको पहले पता नहीं था, अब पता चल गया है। अर्लियर आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी, अब मुझे चमकने लग गया है कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो जैसे ही आपको चमक जाता है कि अच्छा ये ऐसे होता है, वहाँ पर आपका एनलाइटनमेंट होगी। तो अच्छा, अगर आपको ये समझ में ना आए या फिर कुछ क्रिटिसिज्म लगे, डाउट वगैरह लगे तो आप काटना या फिर पूछना, ठीक है। शॉर्ट से शॉर्ट में बेसिकली कम से कम शब्दों के अंदर मेरा जो उद्देश्य है वो है ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल। अब ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल क्यों कहा है, इंक्रीजिंग ह्यूमन पोटेंशियल क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इंक्रीजिंग ह्यूमन पोटेंशियल मुझे लगता है कि जैसे कि दाऊद इब्राहिम है या फिर रॉथस्चाइल्ड है, दुनिया के जो बुरे बुरे फोर्स है जो दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं, इन लोगों ने भी अपने अंदर की शक्ति को पहचाना हुआ है, लेकिन वो इंक्रीज किया हुआ है उन्होंने अपने ह्यूमन पोटेंशियल को, उसमें मानवता का हित नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्य यहाँ पर बैठे हुए इंक्लूडिंग मी अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचाने, मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा करने की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि जो हमारी शक्तियां हैं उन शक्तियों से हमें दूर रखा गया है। तो अलग अलग तरीकों से जो मतलब मेरे पास है, और वो दी एंड नहीं है, आप खुद भी खोजिए उन शक्तियों को पहचानने का, आप भी तरीका खोजिए। लेकिन जो मेरे तरीके हैं वो ऐसा है कि कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बात कर दी, लेफ्ट राइट ब्रेन पर बात कर दी, कुछ शिवा पर बात कर दी, शक्ति पर बात कर दी, विष्णु पर बात कर दी, थोड़ी क्या बोल सकते हैं गायत्री मंत्र पर बात कर दी, थोड़ी कुरान पर बात कर दी, चक्रों पर बात कर दी, कुंडलिनी शक्ति पर बात कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन सब अलग अलग तरीकों से मैं इंसान के अंदर की छिपी हुई शक्ति है उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहा हूँ। थोड़ा आप देखेंगे कि थोड़ा मैं कुछ कभी उर्दू लिख देता हूँ, कभी गिटार बजा देता हूँ, कभी पियानो बजा देता हूँ, कभी कोई गीत लिख देता हूँ, कभी कोई कविता लिख देता हूँ, ठीक है। कभी कोई भाषणबाजी कर देता हूँ, किताब लिख देता हूँ, ठीक है। पैसे कमाने के अलग तरीके ट्राई करता रहता हूँ और ऐसे लोगों से मिलता रहता हूँ। मतलब आप जब ये शक्तियाँ बोलते हो, मतलब कैसी शक्तियों की आप बात कर रहे हो? कैसी शक्ति? आप ये समझिए, जब मैं 3 साल पहले जॉब कर रहा था तो मैं 4 घंटे लगाकर ऐसा अनैतिक काम कर रहा था, मेरी दृष्टि से अनैतिक काम था, जिससे मुझे 85,000 रुपए प्रति महीना मिल रहे थे, ठीक है। अब मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं रोज कुछ 10-15 मिनट काम करता हूं, उससे मुझे लास्ट मंथ 76,000 की इनकम हुई है, ठीक है। तो ये शक्ति है जो मैंने नहीं पहचानी थी अपनी, मतलब ये ऑप्टिमाइजेशन, ये ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। ये शक्ति का मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, लेकिन अब आप पर निर्भर करता है कि आप कितना ऊपर जा सकते हो उस शक्ति को समझने के लिए। आपका लॉजिक आपको रोक देगा, मेरा लॉजिक मुझे रोकता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है जैसे कि अगर मैं और अपनी शक्तियों को पहचान लूँ तो मैं ऐसे गायब होकर वहां पर प्रकट हो सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, और मैं किसी से बिना किसी फोन वगैरह के, बिना किसी चिट्ठी के डायरेक्टली अपना जो आइडिया कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी शक्तियाँ वहां तक हैं,
सर पर आप आपके ये ऊपर निर्भर क्यों करता मानते है। हैं? सॉरी, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि वही तो मैं ये आपको सब बोल कर रहा हूँ, सकते ये मानने पर निर्भर करता है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप उतना नहीं मानो, आप इतना ही मान लो कि जो इंसान कोई जॉब कर रहा है, गुलामी कर रहा है, रोज के 10-10 12-12 घंटे लगा रहा है, उसकी जो शक्ति है वास्तव में उससे ज्यादा है, जिसको पहचान कर और उसको रियलाइज करके वो व्यक्ति पूरे 24 घंटे अपने दिल का काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकता है। कितना घंटे काम कर रहा है वो तो मैटर ही नहीं है ना, बिकॉज काम दिल का आ गया, पैशन का आ गया, फुलफिलिंग हो गया, राइट, और नैतिक भी हो गया, ठीक है, पैशनेटली हो गया, और उतने ही पैसे कमा सकता है। तो इतनी शक्ति में तो आप एग्री करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द रैशनल पीपल विल बिलीव इनटू दैट। यस, ठीक है, वो अपना लॉजिक नहीं घुसाएंगे, भाई ऐसे कैसे तो हवा में उड़ जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं भैया, आप मत मानो इसे। ये मेरी ख्याली दुनिया है। मेरी ख्याली दुनिया तो इतनी है कि आई डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस। कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिकल, कोई फिजिकल, कोई केमिकल, कोई इंजीनियरिंग की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। बट मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। आपको आ गया मतलब मेरा उद्देश्य समझ में, कि हम ह्यूमन पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो ह्यूमन पोटेंशियल जो कि दबा दिया गया है और सर, समाज की वजह से, कल्चर की वजह से। सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन तो आपने बोल दिया, मतलब आप बोलते हो कि इंक्रीजिंग नहीं करना, मेरे को ऑप्टिमाइज करना है। तो इंक्रीजिंग मतलब क्या? मतलब इंक्रीजिंग का वही मतलब हो गया ना, जैसे कि दाऊद इब्राहिम ने अपने अंदर का पोटेंशियल इंक्रीज किया। वो एक डोंगरी की गलियों में पड़ा हुआ एक आवारा सा बच्चा था, ठीक है, लेकिन उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, लेकिन वो उसने मानवता के हित को ध्यान में नहीं रखा। हाँ, उसने गैंग बनाई है ना, खूब शराब का व्यापार किया, अफीम, चरस, गांजा सब कुछ बेचा, हथियार टेररिज्म खड़ा किया, ठीक है। उसने अपने अंदर की पोटेंशियल को पहचाना, इंक्रीज किया, रियलाइज किया अपने पोटेंशियल को, बट मानवता के हित को ध्यान में रखते हुए नहीं। तो मतलब ये इंक्रीजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बीच में डिफरेंस मानवता के हित का है, आप ऐसा बोल रहे हैं? राइट, ठीक है। इसी प्रकार से रॉथशाइल्ड है। हाँ भैया, पूरी दुनिया को एक नोट के चलते, रॉथशाइल्ड वाला वीडियो देखा होगा आपने? हाँ, देखा हुआ है। गुलाम बना लेना, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत खतरनाक बात है। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई मुस्लिम है, यहाँ पर कोई मुस्लिम नहीं है। मैं कई जगह ऐसा लिखता हूँ कि मैं प्रॉफेट मोहम्मद का एडमायरर हूँ, ठीक है। अब प्रॉफेट मोहम्मद को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और नफरत करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आई डोंट केयर, तुम चाहो या मत चाहो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि 1400 साल पहले एक व्यक्ति आया था जिसका संप्रदाय आज तक चलते हुए आ रहा है, ठीक है। अगर तुम उसको अच्छा मानते हो तो अच्छी बात है, अगर तुम उसको बुरा मानते हो तो भी तुम ये तो देख सकते हो कि उसके अंदर एक पोटेंशियल था जो उसने इंक्रीज किया, रियलाइज किया, बट मानवता के हित में नहीं। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग नफरत करते हैं, ठीक है, वो मानवता के हित में नहीं था। लेकिन हम उससे ये तो सीख सकते हैं कि इंसान के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा है जिसको वो पहचान सके, ठीक है, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के, समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए इस्तेमाल कर सके। सो ये मेरा शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। उसके अलावा मैं अभी क्या चल रहा है, 1 महीने पहले ही IIT बॉम्बे गया था, रियूनियन था, 10 साल बाद हम सारे IITs मिल रहे थे, ठीक है। तो मैं अपने बैचमेट्स को ये बताना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में मैंने ये पन्ना बनाया था, ये कुछ पन्ने बच गए हैं। ऐसे ही पॉलिटिक्स जो चल रही है ना, वो साइन करवाने के लिए भी वो प्रेशर, कास्ट, ये सब, फिर से इलेक्शन, फिर कोई लोग। तो ऐसे जिंदगी की बहुत सारी परतें रहती है, बहुत सारी परतें रहती है। तो कौन सी परत आपके आंखों के सामने से हट चुकी है और अब आपको क्या नजर आने लग गया है? जब जैसे आपको नजर आएगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, अर्लियर आई वाज स्लीपिंग, अर्लियर आई वाज ब्लाइंड, बट नाउ आई एम अवेकेंड, नाउ आई कैन सी थिंग्स। मुझे लीडरशिप का शौक, लीडरशिप नहीं कह सकते,